हेलो प्यारे बच्चों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक मैथ की सीरीज में ही एक आगे नया चैप्टर घातांक और करनी का लेकर के आई हूँ। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो हम जानेंगे कि घातांक और करनी क्या होता है। तो इसे जानने के लिए हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं जो भी पढ़ाती हूँ मैं उस जीरो लेवल से आप पढ़ाती हूँ कि जिसको ना भी आता हो या बहुत कम आता हो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और हम समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई नंबर है, इस तरीके से लिखा हुआ है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और ये n टाइम तक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये कितने टाइम है, n टाइम है। तो इसे हम लिखते हैं a की पावर n, मतलब जितने टाइम होता है उसको पावर में शो करते हैं, और जो नंबर होता है रिपीट होता है बार बार उसको यहाँ लिखते हैं यानी कि बेस पे। यानी कि जो ये a हमारा है ये हमारा बेस है यानी कि आधार है इसको कहते हैं, और जो ये होता है इसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर या घात कहते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये लिखा हुआ है कितने टाइम्स। अब देखिए आपका जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, वो कौन सा है? तो 2 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कितने टाइम्स है? तो 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो गई? 4। अब सपोज करते हैं यहाँ पर लिखा होता है 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 नंबर से बार बार रिपीट हो रहा है, और इसकी पावर कितने जितने टाइम से है यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसकी पावर हम ऐसे लगा देंगे। तो और एक चीज है, जब सेम नंबर रिपीट होते हैं तो इन पदों को हम क्या कहते हैं? इन पदों को हम सजातीय पद कहते हैं। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसमें से फॉर्मूला। इसमें लिखा है, देखिए ऐसे रूट लग जाता है और रूट के ऊपर यहाँ पर n लिखा हुआ है, और ये हमारा बेस क्या है? x है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, हम बेस लिख देते हैं यानी कि x, और जो रूट में के अंदर ये लिखा होता है इसको हम 1 बाई करके ऐसे n इस तरीके से लिख देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, जैसे ये देखिए इस तरीके से कोई नंबर ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बाई 3। दूसरी बात ये है कि अगर रूट में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें रूट पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर उसकी घात कितना होगा? 1/2 होगा हमेशा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमारा बेस यानी कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए a है, a की पावर m इंटू ए की पावर n, गुणे में करके कोई भी बेस सेम है और उसकी कोई भी अलग अलग पावर दी हुई हो, तो इसे हम हमेशा गुणे में अगर होता है तो उसकी घातों को क्या करते हैं? हमेशा जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 2 की पावर लिखा हुआ है 3 इंटू 2 की पावर लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 की पावर कितनी हो गई? 8। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर यही चीज इनटू में ना दे करके डिवीजन में दी हुई हो तो हम क्या करेंगे? तो हम वही लिख देंगे a, और ऊपर इसमें क्या है? ऊपर वाले में लिखा है m बटे a की पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है a की पावर m, और जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा तो माइनस n। यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर गुणे में है तो घातों को हम जोड़ देंगे, और अगर भाग में है तो हम घातों को घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया, एग्जाम्पल में ले लिया 2 की घात 8 डिवाइडेड 2 की घात 3, तो ये ले लिया, तो इसमें आ जाएगा 2 की घात 8 की माइनस 3,
तो ये हो गया हमारा 2 की घात 5। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत क्लियर तरीके से अच्छे से समझा रही हूं। बस आपको समझने के लिए अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, और 1 से 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और बहुत आसान टॉपिक है, इसको समझना, सिर्फ फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं वो भी आसान ही आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ब्रैकेट में किसी की घात m लिखी है और फिर ब्रैकेट क्लोज है और उसकी घात n लिखी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की घात m उसको हम गुणा कर देते हैं, a की घात m, यानी कि ये हमारा हो जाएगा a की घात m इंटू n। इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और इसकी घात यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 3 गुणे 5, तो ये हमारा आ जाएगा 2 की घात कितनी, 15। इस तरीके से कोई भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 होता, तो हम इसकी 3 की घात लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिख देते और ये हमारा हो जाता, इसको गुणा कर देते तो ये हमारा हो जाता 6। इस तरीके से आगे चलते हैं। अब अगर कोई चीज डिवीजन में, यानी 2 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं और उनकी ब्रैकेट में घात लगी हुई है सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n, यानी कि 2 की घात मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है और इसकी घात लिखी हुई है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3/3 की घात 3। अब इसको आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करके भी, कभी कभी आंसर ऐसे सॉल्व में पूछ देता है, तो 2 की घात कितनी है, 2 की घात जितनी है उतने बार ही उसका गुणा करना है, और 3 की घात 3 बार है तो इसको भी 3 बार ही गुणा करना है। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 आ गया, ये 3 जा 9 यानी 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 यानी कि यहाँ 27 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं और आगे के उसमें देखते हैं, अगर a गुणे m लिखा हुआ, देखिए डॉट का मतलब होता है गुणा, यानी कि a गुणे m की पावर n दी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात n इंटू b की घात n। इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि लिखा है 2 गुणे 5 मान लीजिए लिखा हुआ है और इसकी घात 2 दे दिया है, तो इसका मतलब हो गया 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 है, प्लस 5 इंटू 5 की गुणे 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 5 25 यानी कि 25 चक्कू 100। इस तरीके से ऐसे भी आंसर आपसे पूछ सकता है और इस रूप में भी पूछ सकता है। आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या है या कोई अचर राशि हो या चर राशि हो, अगर उसकी घात 0 दी है, कोई भी दुनिया की संख्या है, उसकी घात अगर 0 दी है तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 0, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1। अगर लिखा है 125 की घात 0, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1। अगर लिखा है x की घात 0, तो इसका मान भी क्या होता है 1। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 328 लिखा हुआ, इसकी घात भी 0 है तो इसका भी मान 1 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी बेस की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। आगे इस क्रम में चलते हैं और देखते हैं, अगर x की घात m बराबर x की घात n, इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है, देखिए बेस क्या है, दोनों, इधर भी x है इधर भी x है, यानी बेस दोनों तरफ समान है। जब बेस समान होता है तो उसकी घातें भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 की घात 3 दे दिया हुआ है और यहाँ पे दे दिया है 2 की घात 3, 1 मिनट, इंटू 2 की घात यहाँ पर x दे दिया गया है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर से क्या होता है, x की वैल्यू पूछ देंगे तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।
आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग हैं दोनों की, लेकिन घातें क्या हैं, दोनों की समान है। तो जब इस तरीके से होता है, तो जब हमारे बेस अलग अलग हैं लेकिन हमारी घातें समान है, तो वहां पर भी अगर m बराबर, यानी कि हमारी घातें क्या है, आपस में समान है, तो हमारा बेस भी आपस में क्या होगा, समान होगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई भी ऐसे नंबर ले लीजिए, या दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 3 की घात 3 दे दिया गया है, और यहाँ पर y की घात मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है, ये भी 3 दे दिया गया है, तो हमारा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस तरीके से 3 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसी तरीके से कि अगर कोई घात हमारी x बटे y जैसे ऐसे दिया हुआ है और इसकी घात ब्रैकेट में करके -m दिया हुआ है, तो जहां पर देखिए घात में माइनस दिया होता है, तो हम अंदर जैसे ये है, इन संख्याओं को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी y हमारा ऊपर हो जाएगा और x हमारा नीचे हो जाएगा, और इसकी घात यहां से माइनस हट जाएगा। इस तरीके से जैसे कि 2/3 दिया हुआ है और इसकी घात मान लीजिए 2 दे दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 3/2 की घात 2। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और 2 की घात 2, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हो जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई है और उसकी पावर -m दिया है। अभी देखिए मैंने इसके पहले आपको इसमें बताया है कि नंबर क्या होते हैं, बटे में दिया है तो नंबर पलट जाते हैं, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बटे में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में करने के लिए घात को 1/x की घात क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m, इस तरीके से। अब जैसे कोई नंबर होता तो मान लीजिए 2 की पावर -3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे कैसे, 1/2 की पावर 3, इस तरीके से लिखा जाता है। अब एक तरीके से फॉर्मूला देखिए पूछा जाता है कि a की घात कितनी है, x है, और x की घात कितनी है, y है। तो इस तरीके से जब होता है तो इसका मतलब होता है कि a की घात x कितने बार, y बार। अब मान लीजिए यहाँ पर होता है 2 की घात 2 है और 2 की घात कितनी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर 3 हो जाए, तो इसको हम करेंगे 2 और 2 की घात 3 का मतलब उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8। इस तरीके से लिख के इसको दिखाते हैं। अब एक लास्ट फॉर्मूला बचता है, इसे भी आप समझ लीजिए क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये पावर, ये रूट के अंदर n दिया हुआ है और यहाँ पे बेस हमारा a है और इसके ब्रैकेट में n लगा दिया गया है पावर। तो इस तरीके से जब होता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी पावर को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे, और इसको हमने आपको बताया है कि 1/n, अगर रूट के ऊपर n लगा हुआ है या कोई नंबर संख्या लिखी हुई है तो उसको हटाते हैं और बटे में पावर में ऐसे लिख देते हैं। अब इसकी पावर है n, तो अब हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि a की पावर n/n, तो अब ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारा ओनली a। मान लीजिए 3 है, 3 की पावर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर यहाँ पे 3 लिखी होती, इस तरीके से एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 1/3 लिखेंगे तो रूट हट गया, इसकी पावर 3 है। अब 2 का 1/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने पता है अगर किसी संख्या में घात लगी होती है और ब्रैकेट क्लोज करके फिर घात है तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 से 3 कट गया और हमारा आ जाएगा 2, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आशा करती हूँ कि घातांक का ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और इसमें एक चीज और बचती है, करनी। अब करने से पहले हम दो चीजों को और दो फॉर्मूलों को देख देते हैं। अब कभी कभी होता है कि किसी के रूट लगा हुआ है, उसके अंदर फिर रूट लगा हुआ है, तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए
जो भी बेस होता है पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसकी पावर 1/n लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जब हम इसको हटाएंगे तो a की पावर ये भी बटे में जाएगा, यानी 1/n इंटू 1/m। तो इसको लिख के आ जाएगा a की पावर 1/mn। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर कोई घात है, कोई संख्या है और उसकी घात m है, फिर ब्रैकेट में n है, फिर p है, फिर q है। अगर इस रूप में कोई भी संख्या लिखी होती है तो हम उसको क्या करेंगे, हम वो संख्या लिख देंगे, यानी जो भी उसका बेस होगा, और इन सबको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी m n p q। इस तरीके से इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है। तो हम इसको खोलेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20 और 2 3 6, तो ये इधर हो गया 20 और ये हो गया 6, 6 दूनी 12, यानी 2 की घात 120। इस तरीके से आ जाएगा। आगे अब हम आपको समझाते हैं कि षड यानी कि करणी क्या होती है। देखिए ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है कि करणी होती कैसे है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो करणी हमेशा इस रूप में लिखी होती है, यानी a अंडर रूट में और उसमें जो भी वहां पे संख्या लिखी हो, यानी कि हमेशा इनकम्प्लीट नंबर आना चाहिए। जो भी करणी में हो वो हमेशा क्या आना चाहिए, इनकम्प्लीट आना चाहिए, यानी कि अपूर्ण आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया √2, तो √2 का हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉइंट में आती है, यानी 1.414। तो यह क्या है, यह एक करणी है, यानी कि √2 क्या हो गया, एक करणी। अब मान लीजिए यहां पर लिखा होता रूट में 4, तो आपका 4 को आपका पता है कि 4 का अगर हम इसको रूट हटाएंगे तो ये हमारा 2 आ जाता है। तो ये हमारा पूरा नंबर आ गया, यानी एक पूर्ण संख्या आ गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करणी नहीं होगा। करणी हमेशा एक अपूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट होता रहे या आता रहे। ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कि करणी क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि करणी सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। करणी जो है या जो भी करणियां हो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बात आपको, ये एकदम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि करणी क्या है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि अगर कोई भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ √16 है, तो 16 का रूट जो हम हटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे √8 का हटाएं तो ये हमारा पॉइंट में 2√2 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1.414 इस तरीके से समथिंग आएगा। तो ये डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि ये हमारी करणी है और ये हमारी करणी नहीं है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि पावर और करणी में डिफरेंस क्या है। तो पावर जो होती है वो मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में दिखाने के लिए पावर लगाया जाता है, यानी कोई भी बड़ी चीज हो उसको छोटे रूप में लिखने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं, और वह एक पूर्ण संख्या, अगर हम उसको हल करते हैं तो एक पूर्ण संख्या आती है। लेकिन करणी जो है ये हमेशा अपूर्ण संख्या मतलब होती है, यानी कि डेसिमल में उसका आता है, पूरा पूरा उसका पूर्णांक नहीं निकलता है। दूसरी बात कि करणी सदैव एक अपरिमेय संख्या, ये तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बसा ही लेना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर नहीं फिर भी कम समझ में आया है, आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे ये बहुत एक इजी टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, कल मैं इससे रिलेटेड MCQ लेकर के आऊंगी। जय हिंद, नमस्कार।